हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे सिम्बाइसिस के जो कॉलेजेस है उनके जीपीआई में क्या चल रहा है, क्या सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जी के टॉपिक्स क्या है, क्या वो टॉपिक्स रिपीट होंगे या नहीं होंगे, एंड बात करेंगे कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। सो ये सेकंड फेज होता है। बेसिकली हर कॉलेज का फेज 1 फेज 2 होता है। फेज 1 का मतलब होता है कि आपकी 6-7 दिन पहले इंटरव्यू चलती है, फिर आपका 2 दिन का गैप आता है, एंड देन फिर आपका फेज 2 आता है। सो फेज 1 वाले बच्चे तो अभी जिनका इंटरव्यू हो चुका है एसआईबीएम पुणे का, दैट्स डन एंड डस्टेड। आज से एसआईबीएम पुणे का सेकंड फेज चालू हो चुका है। अगर मैं बात करूं, एसआईडीटीएम का फर्स्ट फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज कुछ 15 तारीख से चलेगा एंड इट विल बी टिल 18 या फिर 19 फरवरी, राइट। सो अगर आपका फर्स्ट फेज हो चुका होगा, मैं चाहता हूं कि आप आओ यहाँ पे कमेंट करो और बताओ आपका जी कैसा रहा, आपका पीआई कैसा रहा। अब सेकंड फेज वाले बच्चे, मतलब आपका पहली बार ही इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे जीई के बारे में। यार तुम्हारे ग्रुप एक्सरसाइजेस कैसे हो रहे हैं। सो अगर आपने देखा, अगर आपने ज्वाइन करा होगा C2C को पहले बार, सो जितना भी हमने कवर करा था जीई में वो मोस्टली आया है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जीज आई है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स लाइक रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, पिंक हो गया, उसके ऊपर जीज आ रही है। जीज आ रही है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जीज आ रही है एजुकेशन के बारे में, जीज आ रही है फिनटेक के बारे में, जीज आ रही है तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इज इट गुड और नॉट। ऑल्सो जीज आ रही है आपकी सोशल मीडिया वगैरह पे, राइट। सो जो आपकी ग्रुप एक्सरसाइजेज है, मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस साल के बारे में अगर मैं बात करूँ, इस साल ही हमने, अगर आप देखोगे 70-80 जीज हमने कर लिए हैं। हाँ, ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा अगर आप न्यू ज्वाइनी हो, या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। जितने सेशंस मैंने कराए हैं उतना भी करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि जी में आपको बात कैसे करनी है। तो आने के लिए तो आपके जी बहुत ईजी हो जाते हैं। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपकी जी ईजी हो ना, हर एक बच्चा उसमें बात कर सकता है, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे जो भी फंडे मैंने बताए वो अप्लाई कर देना। एंड मेरे ख्याल से मोस्टली जी, अगर आप देखोगे कुछ कुछ कॉलेजेस का फीडबैक ऐसे रहा कि बच्चे कहते हैं कि सर बोलने के लिए जी होता है, बट देन वो जीडी हो ही जाता है, वो फिश मार्केट क्रिएट हो ही जाता है। तब आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, नंबर 1, क्या आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, क्या क्या आपके पास डेटा है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, क्या आप बात कर पा रहे हो, क्या आप मल्टीपल एंट्रीज ले पा रहे हो। नंबर 3, क्या आप दूसरों को कट कर रहे हो, उसका भी एक पैतरा होता है। क्या आप कंक्लूड कर रहे हो या फिर आप समराइज कर रहे हो। इन सब बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कुछ 6-7 पॉइंटर्स आपको बोले थे, उसका डेटा आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे हम बात करेंगे मेन वर्सेस विमेन का रेशो हो गया, कितनी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, है ना। ये जो नॉर्मल जो डेटा है, हमारा जीडीपी क्या है, हमारा जीएनपी क्या है, अभी बजट क्या है, ये नॉर्मल डेटा है। आप गूगल भी करके इसको कर सकते हो, 2 घंटे का भी काम नहीं है, फाइन। बट ये याद रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जी में आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो। अगर आप जी में बहुत अच्छा करते हो, सो योर लाइफ इज गुड। सो जी अगेन डुएबल है। इतनी सारी चीज हमने करी है। मतलब अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस अगर आप देखते हो जी के, ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन स्टिल ज्वाइन अस। अगर आप ग्रुप एक्सरसाइज का लाइव देखते हो और अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो, कुल मिला के आई कैन गारंटी यू हमारे पास कम से कम 160 जी हमने करी हुई है। इतने टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करे हैं। इस साल ही हमने 70-80 जीज करी है। सो आने वाले दिनों में विल मेक श्योर दैट कि एटलीस्ट दिन में एक, मतलब 2 घंटे के आपका सेशन हो। एक सेशन में 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे का एक सेशन होता है बाय द वे। एंड 2 घंटे में भी मेक श्योर दैट कि आपके 4 जीज हो या फिर बेयर मिनिमम आपके 2 तो जीज होनी चाहिए। सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने बच्चों ने हमारे साथ अभी तक जीज करे हैं, आई वुड लव टू सी सम फीडबैक्स यार, ठीक है, फाइन। ये हो गया आपका ग्रुप एक्सरसाइज का, जो आप कर सकते हो अच्छे से। आगे चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनल इंटरव्यू। देखो यार, पर्सनल इंटरव्यू का जहाँ तक सवाल है, मैं पहले से कह रहा था कि जो सिम्बाइसिस है, सिम्बाइसिस विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस 80% ऑफ द टाइम बेसिस योर एचआर की क्वेश्चंस, तुम्हारा प्रोफाइल। सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई तुमको सिम्बाइसिस ज्वाइन क्यों करना है। सो जितने बच्चों ने हमें ज्वाइन करा है, आपका ये जो सेशन है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, पीआई की जो मास्टर क्लास है, भाई इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, यू शुड हैव अ गुड क्लैरिटी कि यार अगर आपको पूछा गया है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना, आपने बराबर से आंसर देना ज़रूरी है। आपको एसआईबीएम हैदराबाद क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना के डाली है जहाँ पे मैंने एसआईबीएम हैदराबाद के बारे में बात किया है। आपको एसआईबीएम पुणे क्यों ज्वाइन करना है, आपको एसआईबीएम नागपुर क्यों ज्वाइन करना है। उस दिन मेरे ख्याल से वी हैड अ स्टूडेंट जो एसआईबीएम नागपुर का है एंड उसका प्लेसमेंट हो चुका है, ही गॉट इनटू वन ऑफ द फॉरेन कंपनी बाय द वे। सो हमने उसको इन्वाइट करा था, उसने एसआईबीएम नागपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, प्रोज बताए, कॉन्स बताए, एंड बहुत सारे बच्चों को वो क्लैरिटी आ गई। सो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई मैं ये कॉलेज क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे एसआईडीटीएम का सेशन मैंने आपके साथ करा था, वो भी यहाँ पे अपलोडेड होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसआईडीटीएम में अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, आपको इन चीज़ों का जिक्र करना ही करना है। देर इज नो डाउट अबाउट इट।
फाइन। तो जो भी कॉलेज आपको है, जैसे एसएसबीएफ की भी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, आपको उस कॉलेज के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको एमबीए क्यों करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिम्बायोसिस सुनना पसंद करेगा आपसे, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है। अगर मैं बात करूँ सरप्राइजेस के बारे में, तो एज सच कुछ सरप्राइजेस नहीं आए हैं। क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे आ रहे हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, जैसे यूपी के चुनाव हो गए। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या लगता है आपको राम मंदिर की जगह सड़कें अस्पताल बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका, बीजेपी का काम कैसे रहा पिछले 9 साल में, 10 साल में, जो भी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं आपके बजट के ऊपर, ये बजट कैसा रहा, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप किस तरीके से ये बजट करते। मेरे ख्याल से एसआईबी नागपुर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताओ, आपके मैनेजर ने कुछ आपको अनएथिकल चीज़ें करने के लिए बोली थी, क्या आपने वो कभी करी थी, या फिर आपने ऐसा कुछ देखा था कि जहां पे कोई अनएथिकल चीजें कर रहा है आपका टीम मेंबर, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस। ऑल्सो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं एसआईबीएम पुणे में, जहां पे ये पूछा गया कि यार आपके पास कौन कौन से कॉल्स है, आईएम्स है, नॉन आईएम्स है, तो नॉन आईएम्स में कौन कौन से है, फिर यार ये कॉलेज तो बेटर है एसआईबीएम पुणे से, फिर आप एसआईबीएम पुणे छोड़ोगे या फिर ऑप्ट करोगे, फाइन। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेल मी व्हाई आई शुड रिजेक्ट यू, या फिर व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हर एक कॉलेज का जो एक्स फैक्टर है ना, उसके ऊपर आपको खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं सर मेरा 60 में कन्वर्ट होगा क्या, 70 पे कन्वर्ट होगा क्या, एसआईबीएम पुणे मेरा 98 पे कन्वर्ट हो सकता है क्या। सीधी आंसर इज ऑलवेज येस। मैं पहले भी आपको कह रहा था, माई आंसर वॉज येस, इवन टुडे इज माई आंसर येस, बिकॉज ये पॉसिबल है अगर आपके आंसर्स बराबर से आपने फ्रेम करे हो तो। डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे 40 से लेके 50 मॉक पीआईज होते हैं बच्चों के। जहाँ तक आपके पीआई का सवाल है, there are so many cases they have taken 2 mock PIs, we are giving 2 mock PIs, SIB पुणे SMHRD के लिए students have taken more than 3-4 mock PIs also, है ना। अगर आप 99% आए हो आप 3-4 मॉक पे भी ले सकते हो हमारे साथ। सो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको सीडीसी में मिलती है। अगर आप मेरे बच्चे हो, ऑलरेडी एनरोल्ड हो या फिर एनरोल करना चाहते हो, मेक श्योर करो आप ये डैशबोर्ड अच्छे से करो। फिर कुछ कुछ चीज़ें आती है जहाँ पे मेरे ख्याल से अभी गेस्टिमेट्स के बारे में बात करना चालू किया है। देखो आपको ना एक सिचुएशन दिया जाता है कि मान लो एक कंपनी है, मार्केट में आना चाहती है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपया है, पर उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ है। तो कितने प्रोडक्ट वो बेचे सो दैट उनको लेट्स से 1.5 करोड़ का मुनाफा होवे एंड लॉस ना हो, समथिंग लाइक दैट। इसमें बस वो देखते हैं कि तुम कितने प्रॉम्प्ट हो। सही गलत तो बाद में देखा जाता है, इतना कोई कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता, बट वो ये देखना चाहते कि भाई तूने आंसर कितना जल्दी से दिया और तेरा आंसर को फ्रेम करने का तेरा अप्रोच क्या था, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ एसएमएचआरडी के बारे में। एसएमएचआरडी की इंटरव्यूज में क्या हुआ, एसएमएचआरडी की इंटरव्यूज मिक्स्ड है। लास्ट ईयर तो बहुत रिगरस थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू था। इस साल कुछ कुछ इंटरव्यूज बहुत सिंपल, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई एसएमएचआरडी, यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल, एंड एकदम चिल्ड इंटरव्यू गया था, एकदम चिल आउट, राइट। कभी कभी बच्चों को मैंने देखा है एसएमएचआरडी में इस बार थोड़ा ग्रिल भी करा गया था, मतलब लिटरली स्ट्रेस इंटरव्यू लिया था, बच्चे पसीने पसीने हो गए थे। फिर वहाँ पे कोर्सेज है, बिजनेस एनालिटिक्स है, कोर एमबीए है, आईडीएम है, क्यों आईडीएम करना है, क्यों बीए करना है, क्यों आपको एसएमएचआरडी करना है, अगर एसएमएचआरडी और एसआईबीएम पुणे दोनों की कॉल है तो कौन सा चूज करोगे और क्यों चूज करोगे, इनकी आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो एसएमएचआरडी के जो बच्चे हैं उन्होंने सेशन करा है आपके लिए, एंड वो ही बच्चे आपका मॉक पे भी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो। रही बात बाकी की कॉलेजेस की, जैसे एसआईडीटीएम हो गया, एसआईडीटीएम आपको क्यों चूज करना है ना, कौन सी चीज़ें एसआईडीटीएम में आती है, उसका भी मैंने सेशन एक लिया था आपका, अगर आप एसओपी वाला सेशन देखोगे वो भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे फेज 1 बहुत अच्छा रहा। फेज 1 में कोई सरप्राइजेस नहीं आए, फेज 1 में कोई हिकअप्स नहीं आए। जितने भी मॉक पेयर्स हमने करे थे, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे थे, बच्चों के फीडबैक्स बहुत पॉजिटिव आए और बहुत सुंदर फीडबैक्स आए। सो अभी आपका आया है फेज 2, तो फेज 2 में आपको डरना नहीं है। फेज 2 में आपको एचआर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एमबीए फाइनेंस क्यों करना है, बिजनेस एनालिटिक्स क्यों करना है ना, यही कॉलेज से क्यों करना है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, 5 साल का प्लान क्या है, 10 साल के बाद क्या करना चाहते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अगेन आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। सिम्बायोसिस इज कंडक्टिंग उनके जीपीआई अच्छे से, मेक श्योर करो कि आप अपना 1000% दे, एंड ये सब कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर कन्वर्जन हो जाता है बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। अब देखो कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे एसआईबीएम नागपुर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि नेगेटिव रिव्यूज है, मिक्स रिव्यूज है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने एक ही मेरे बच्चे को लेके आया, मैंने कहा कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं ना सब तू यहाँ पे बता दे। उसने प्रोज भी बता दिया और कॉन्स भी बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बच्चों के सामने रख दी। एंड फिर बच्चों ने मुझे टेक्स्ट करके कहा कि सर एक्चुअली में पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है,
पर ये जो कुछ भी उठपटांग चीज़ें जो होती है ना मार्केट में, उससे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। योर ओनली थिंग इज दैट कि नागपुर ज्वाइन करो, एसआई डीटीएम ज्वाइन करो। देखो एसआई भी पुणे और एसआई मिचाड़ी तो ज्वाइन करोगी ही आप, है ना, उसमें कोई लोड नहीं है। एसआई एमएस के बारे में मैं बात करूँ, एसआई एमएस का जो है हमने पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया, बिकॉज एसआई एमएस के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था। बट बाद में जब सेशंस हुए, जब एलुमनाई मीट्स हुआ, तब उनको अच्छा फील हुआ कि नहीं यार ये तो हमको पता ही नहीं था। सो अपना काम है, हमें 1000% देना है, हमें इंटरव्यू फोड़ना है। रिजल्ट आने के बाद हम फिर देखेंगे हमारे पास क्या क्या कॉल्स है, कितने हमारे पास कन्वर्ट्स है, सिम्बी में ही कन्वर्ट्स है या सिम्बी है, आईएमटी है, वेलिंगर है, केजे है, आईएमआ है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो कॉल हम बाद में लेंगे। बट अभी आपको इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो गाइज आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एंड अगर आप मेरे बच्चे हो ऑलरेडी, अगर आपने ज्वाइन करा है, अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर आपको कुछ जानना है, आप ग्रुप में मेरी टीम है, आप उनको टैग करो, ग्रुप में क्वेश्चंस पूछो, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी आपको मिला है। आई नो बहुत सारे बच्चे खुश हैं। सो अगेन गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन एनी टाइम जॉइन अस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेक श्योर मेहनत करो। फेज 2 में जो भी बच्चे जा रहे हैं सब चीज़ें अच्छी हैं, चिल आउट हो रही इंटरव्यू, बस आपके आंसर अच्छे होना जरूरी है। ठीक है गाइज, ऑन दैट नोट टेक केयर एंड बाय बाय।